आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया के एक और एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं उल्फत आरा। नाजरीन, कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान मरकजी वजारत फरोग इंसानी वसाइल यानी HRD मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाला एक अहम कौमी इदारा है, जिसका बुनियादी काम है उर्दू ज़बान और अदब को हर सतह पर हर पहलू से तरक्की देना। उर्दू तालीम व तदरीस, उर्दू किताबों की इशाअत व तरसील और उर्दू रसायल व जरायद की माली मावनत के अलावा काउंसिल उर्दू जानने वालों को पेशे वाराना तरबियत देने पर भी खास तवज्जो देती है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में वाक़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से कौमी उर्दू काउंसिल ने रियासत महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के मदारिस के असातिज़ा के लिए 7 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें इन तीनों रियासतों के मशहूर मदारिस के असातिज़ा ने शिरकत की और इस पेशा वराना प्रोग्राम से इस्तिफादा किया। ओरिएंटेशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने बतौर खास हिस्सा लिया। तालीम के मैदान में टेक्नोलॉजी से फायदा होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी तलबा की वो इखलाकी तरबियत नहीं कर सकती जो असातिज़ा कर सकते हैं। और मदारिस में दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम की फराहमी वक्त की अहम जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में दीनी मदारिस के असातिज़ा के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। उन्होंने कोर्स में शिरकत कर रहे असातिज़ा से कहा कि वो यहाँ से उर्दू के सफ़ीर बनकर जाएं और उर्दू की तरक्की में अपना ताउन दें। मानू के इश्तिराक से एक प्रोग्राम उर्दू के असातिज़ा के लिए, ख़ास तौर पे उन असातिज़ा के लिए जो मदारिस में पढ़ाते हैं, एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया था 5 दिनों का। उसका आज इफ्तिताही प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो उर्दू पढ़ाने वाले या दीनी तालीम देने वाले असातिज़ा हज़रात हैं उनकी तरबियत हो, और ऐसा इसलिए कि उनकी सलाहियतों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन बेशुमार सलाहियत होने के बावजूद ये ज़रूरी नहीं है कि असातिज़ा बहुत अच्छे उस्ताद भी हो सकें। तो एक अपने अंदर पढ़ाने की स्किल डेवलप करने के लिए, अपने अंदर आर्ट पैदा करने के लिए, अपने अंदर एक सलाहियत पैदा करने के लिए ये तरबियती कैंप का इनेकाद ज़रूरी था। और ये भी ज़रूरी है कि किस तरह की तालीम देने की ज़रूरत है आजकल के ज़माने में, और ख़ास तौर पे मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन अब ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। तो इसलिए मैंने गुजारिश की है इन लोगों से कि मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी, असरी तालीम भी देना बेहद ज़रूरी है। और जब दोनों तालीम को लेकर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो न सिर्फ उनकी तरक्की होगी बल्कि हिंदुस्तान भी बहुत आगे बढ़ेगा। और साथ साथ ये भी मैंने गुजारिश की है कि असातिज़ा के अंदर एक इतनी सलाहियत होती है कि अगर वो चाहें तो सिर्फ अपने बच्चों की ही तकदीर नहीं बदल सकते हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। तो उन्हें किस तरह से और क्या करना चाहिए, किस तरह से तालीम देनी चाहिए कि हिंदुस्तान का नाम रोशन हो, उनके असातिज़ा का भी नाम रोशन हो। और मैंने ये भी उनसे गुजारिश की है कि जो हिंदुस्तान की हज़ारों साल पुरानी जो तहज़ीब है, जो तमद्दुन है यहाँ का, जो यहाँ की तारीख़ है, उसकी भी तालीम बच्चों को दें और उनको एक मुहज़्ज़ब से मुहज़्ज़ब शहरी बनाएं। तो इन तरह के प्रोग्राम, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था। इस 7 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम के कन्वीनर प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद ने प्रोग्राम के अगराज़ व मक़ासिद पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस मौजू के तहत तदरीस के फ़न की बारीकियों को असातिज़ा के रूबरू पेश किया जाएगा और उनको एक बेहतर उस्ताद बनाने की कोशिश की जाएगी। पूरे मुल्क में ये एहसास है कि हमारे मदरसे के जो टीचर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने मज़ामीन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो इल्म दीन पर उनको अबूर हासिल होता है, जो भी मज़मून पढ़ाते होंगे, फ़िक़्ह पढ़ाते हों या तफ़सीर पढ़ाते हों या इल्म हदीस पढ़ाते हों, उस पर तो उनको महारत हासिल होती है। लेकिन मदारिस के लिए तरबियत का, तदरीस में तरबियत का कोई नज़्म वहाँ पर नहीं होता है।
تو CPDMT نے اس سے پہلے بھی اس طرح کے پروگرامز کیے ہیں اور پھر ایک مرتبہ NCPUL کے کولیبریشن سے یہ پروگرام کرنے جا رہی ہے کہ ایک ایسا پروگرام یہاں پر ہم کریں کہ جس سے جو تدریسی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی ہم کوشش کریں. ظاہر ہے کہ تجربے سے انہوں نے بہت ساری صلاحیتیں تو ایکوائر کی ہیں, لیکن کیا وہ صلاحیتوں کا صحیح طور پر وہ استعمال کر پا رہے ہیں, تو کس طریقے سے اس کو ایک رخ دیا جائے, ان تربیتوں کو کیسے پروان چڑھایا جائے, ان کا استعمال کس طریقے سے سکھایا جائے, یہ اس ورکشاپ کا ایک مرکزی موضوع ہے. اس بار ہم نے جو 62واں پروگرام سینٹر کے قیام کے بعد سے کیا ہے وہ NCPUL کے تعاون سے ہم کر رہے ہیں. اس پروگرام میں 3 اسٹیٹس کے دینی مدارس کے اساتذہ آئے ہیں, جن میں مہاراشٹر, کرناٹک اور تلنگانہ کے اساتذہ ہیں. من جملہ 50 اساتذہ یہ ہیں. 7 دن کا یہ پروگرام ہے. اس پروگرام میں ٹیچرز ٹریننگ کا یہ پروگرام ہے اور یہاں اسکل ڈیولپمنٹ کے تحت کام کیا جائے گا. ہم ٹیچنگ اسکلز پر اس میں خاص طور پر توجہ مرکوز کریں گے. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے مالی تعاون اور مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم کے اشتراک سے مدارس کے اساتذہ کے لیے منعقدہ اس 7 روزہ تربیتی پروگرام میں شرکت کرنے والے مدارس کے اساتذہ نے قومی اردو کونسل کا شکریہ ادا کیا اور یہ امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی قومی اردو کونسل کی جانب سے اس طرح کے پروگرام منعقد ہوتے رہیں گے. دارالعلوم محبوب سبحانی جو کرلا ممبئی میں واقع ہے, میں وہاں بحیثیت استاد اور مفتی دینی خدمات انجام دے رہا ہوں. مانو میں اساتذہ کی تربیتی کیمپس لگا ہوا ہے, اسی گھر سے میں یہاں شرکت کر رہا ہوں اور اب تک کافی معلومات میں نے حاصل کر لی ہے اور اپنے تجربات میں مزید میرے تجربات میں اضافے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ تجربات آئندہ مجھے بہت کام آئیں گے. میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنی بھی تجربات میں حاصل کر سکوں وہ کروں اور اسے اپنے طلباء کے سامنے پیش کروں اور انہیں ایک بڑا انسان بنانے کی کوشش کروں. اس پروگرام میں ہمیں تدریسی جو ایک فن ہے, بچوں کی نفسیات کو جاننا اور پڑھانے میں جو ہے بچوں کو فرینڈلی طرح ان کے ساتھ رہنا, اور مارنے سے ہی بچے سیکھتے ہیں, یہ غلط ہے. بچوں کے ساتھ جو ہے ایک دم نرمی کا معاملہ کریں اور ان کو جو ہے جو ہم پڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ کر جائیں. یہ ساری باتیں ہمیں بہت اچھی لگی ہیں. ماشاءاللہ اس پروگرام میں بہت زیادہ نفع ہوا ہے کہ استادوں کی صلاحیت کیسی ہونی چاہیے, وہ کیسے پڑھا سکتے ہیں, کیسے پڑھانا ہے, ان تمام چیزوں کو ہمیں جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. ایک ٹیچر کو ہمیشہ طالب علم ہونا چاہیے, تو میں ایز اے ٹیچر ابھی بھی طالب علم ہوں. علم کو حاصل کرنے کے لیے میں جہاں بھی جا سکوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جا سکوں اور میں پہنچتی ہوں انشاءاللہ وہاں پر. میری جو ابھی تک نالج ہے اس میں اور انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور میرے اندر جو کمی ہے انشاءاللہ اس کو میں ختم کرنے کے لیے آئی ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ یہاں کرا کر بہت خوشی ہوئی اور ماشاءاللہ بہت فائدہ بھی ہوا. جی یہاں آ کر مطلب اس استاد تو بہت معلومات ہوتی ہیں لیکن جس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے الحمدللہ ہم یہاں پر آ کر سیکھے. اللہ کا شکر ہے. انشاءاللہ ہم اسی طرح کیسے پڑھائیں گے بچوں کو جس طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے. امید کی جانی چاہیے کہ قومی اردو کونسل کی یہ پہل دینی مدارس کے اساتذہ کے لیے عصری علوم کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوگی اور اس سے ملک بھر میں زیادہ سے زیادہ دینی مدارس کے اساتذہ استفادہ کریں گے. غنچوں سے چٹکتی, پھولوں سے مہکتی, فلک پر ستاروں سے چمکتی, گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان, ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان, اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن, اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن, اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں, خوبصورت نظمیں, دلچسپ مضامین اور کارٹون, خوبصورت کامکس, قصوار ناول, تاریخ, آپس کی باتیں, اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع, ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ
खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। ये शेर फानी बदायूनी का है। शेर में फानी बदायूनी अपने महबूब से मुखातिब हैं। वो कहते हैं कि आज हम और तुम एक दूसरे से दूर हैं। पहले ये मुमकिन नहीं था, मगर आज मुमकिन हो गया है। पहले अगर बिछड़ने के बारे में सुन भी लिया करते थे तो डर जाते थे, अब खुद पर आ पड़ी है तो सह भी रहे हैं। यानी इंसान की ये खूबी है कि अपने हालात के मुताबिक खुद को ढाल ही लेता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के एक कंप्यूटर सेंटर की। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के मुतादिद शहरों में कौमी उर्दू काउंसिल के उर्दू कंप्यूटर सेंटर कायम हैं, जो उर्दू के जरिए कंप्यूटर की तालीम व तरबियत और कंप्यूटर के जरिए उर्दू के फरोग व तरवीज में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन मराकिज में तलबा को उर्दू के अलावा अरबी और फारसी सिखाने के साथ फनी खताती की तरबियत भी दी जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर की जदीद तरीन तालीम का सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा डिप्लोमा कोर्स भी कराया जाता है। नाज़रीन, हिंदुस्तान की तजारती राजधानी मुंबई के रूहानी मरकज हजरत मखदूम शाह माहिमी की दरगाह माहिम के अहाते में कौमी उर्दू काउंसिल का उर्दू कंप्यूटर सेंटर हजरत बीबी फातिमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ज़ेर इंतजाम काम कर रहा है। इस कंप्यूटर सेंटर में उर्दू के 1 साला डिप्लोमा कोर्स की तालीम का इंतजाम है। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान का ये उर्दू कंप्यूटर सेंटर तलबा को उर्दू ज़बान में तैयार किए गए बेहतरीन कोर्स मटेरियल के जरिए कंप्यूटर की तालीम दे रहा है और इख्तिसादी तौर पर पिछड़े हुए तबकों के लोग इसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। एक तरह से ये कंप्यूटर सेंटर माशी एतबार से कमजोर तलबा के लिए कंप्यूटर के जरिए रोजी कमाने का वसीला बन गया है। मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर मराकज़ तलबा और आम लोगों को उर्दू और कंप्यूटर की असरी तालीम के जेवर से आरास्ता करने में नुमाया किरदार अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक सेंटर रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में माहिम दरगाह ट्रस्ट के इश्तराक से गुज़िश्ता कई साल से काम कर रहा है। इस सेंटर का क़याम 2011 में अमल में आया था। यहाँ पर तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स पूरा करते हैं, जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP के नाम से मारूफ है। कई तलबा व तालिबात इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद अच्छा रोजगार हासिल कर चुके हैं। NCPUL जिसमें उर्दू का भी प्रमोशन हो रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना आगे बढ़ गया है कि ये जगह से हम डायरेक्टली रजिस्टर्ड हो गए फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। उर्दू की भी आगे इसमें बात जा रही है, प्लस लोगों का कंप्यूटराइजेशन भी आ रहा है, तो एक टेक्निकल नॉलेज भी बच्चों को मिलती है और इंशाल्लाह इसको और भी आगे दूसरे सेंटर्स बनाएंगे माहिम दरगाह के बैनर में और अभी तक काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ है। माहिम का इलाका मुंबई की हार्बर और वेस्टर्न लाइन लोकल ट्रेन से जुड़ा हुआ है। चुनाचे मीरा रोड, भिवंडी और मुमरा जैसे दूर दराज के तलबा और तालिबात भी कंप्यूटर की तकनीकी तालीम के हुसूल के लिए माहिम में वाक़े इस कंप्यूटर सेंटर का रुख करते हैं। कौमी उर्दू काउंसिल की तरफ से चलने वाले इस कंप्यूटर कोर्स की मदद से तलबा और तालिबात कंप्यूटर की तालीम हासिल करने के साथ साथ DTP और कोरल ड्रॉ और वेब डिज़ाइनिंग की पूरी तरबियत हासिल कर लेते हैं। इससे न सिर्फ उनकी पेशे वराना सलाहियत में इजाफा होता है, बल्कि ये मालूमात मुस्तकबिल में मज़ीद तालीम के लिए भी मददगार साबित होती हैं। ये अपना कोर्स तकरीबन 2011 से चल रहा है। एक्चुअली ये कोर्स का मेन मकसद क्या है कि उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाना।
इसमें अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर भी है, जैसे उनको स्टूडेंट को उर्दू भी सिखाया जाता है। इसमें तुम्हारा फिर दूसरे IT कोर्सेज जैसे MS ऑफिस है, टैली है, DTP, ये सब है। और यहाँ पे तकरीबन 400 से 500 बच्चे है फिलहाल आ चुके 2011 से। और यहाँ पे बहुत से लोग, कोई जोगेश्वरी से आता है, कोई गोरेगांव से आता है, कोई अंटाफिल साइड से, सब ये आते हैं, वो यहाँ से आते हैं। और ये कोर्स का ये बेनिफिट ये अच्छा है कि हर महीने आप 500 रुपया पर इंस्टॉलमेंट वाइज पे कर सकते हो। जॉब लग जाती है ना, कोई जैसा भी कोई रहता है बंदा, जैसे बहुत से लोग जो धारावी में है, कोई किसको जो टैली में जो एक्सपर्ट है वो बोलते हैं कि हमको कोई आपका जो स्टूडेंट होगा जो पार्ट टाइम या फुल टाइम हमको ये कर दो तो हम लोग वहाँ पे भिजवाते हैं। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज होते हैं जिसमें 1 ईयर डिप्लोमा बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जिसको हम लोग काबा MDTP बोलते हैं, जो NCPUL कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कोर्स में ही है फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उसमें उर्दू लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है। उर्दू लैंग्वेज के बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। उसमें टाइपिंग भी आती है, नॉर्मल हैंड रिटन भी आता है, क्या क्या, और बहुत दूर दूर से आते हैं। और हम लोगों का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। हम लोगों को बहुत रेयरली कोई चांस है जो फेल होता हो, बाकी हम लोगों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। और उसमें जॉब की वैकेंसी भी बहुत अच्छी मिलती है। मोस्टली हमारे स्टूडेंट ओवर क्वालिफाइड होते हैं क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर इतने सारे हैं, हार्डवेयर की भी है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको टैली सीखने को मिलता है, उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने को मिलता है, वेब डिज़ाइनिंग सीखने को मिलता है, जिससे वेब पेज क्रिएट वगैरह करना। और बेसिक तो हर जगह इम्पोर्टेंस है ही। तलबा के लिए खुशी और इत्मीनान की बात यह है कि कौमी उर्दू काउंसिल की बदौलत उन्हें अच्छी तरह डिज़ाइन किया हुआ कंप्यूटर कोर्स बहुत कम फीस में पूरा करने का मौका मिल जाता है। जो तलबा उर्दू में कमज़ोर हैं वो इस कोर्स की बदौलत उर्दू में अच्छी तरह लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। डिप्लोमा कोर्स बेरोज़गार नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर मददगार साबित होता है, क्योंकि उन्हें जो डिप्लोमा मिलता है उसे सरकारी तौर पर तस्लीम किया जाता है और इसकी बदौलत वो सरकारी या गैर सरकारी इदारों और कंपनियों में उर्दू ज़बान या कंप्यूटर से मुताल्लिक़ मुलाजिमत हासिल करने के अहल हो जाते हैं। और अगर ये भी मुमकिन न हो तो वो कंप्यूटर से मुताल्लिक़ अपना ज़ाती कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे कर्ज वगैरह की सहूलतें देते हैं। एक ख़ास खूबी ये भी है कि कौमी उर्दू काउंसिल ने इस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस काफ़ी कम रखी है ताकि गरीब तलबा भी इसका फ़ायदा उठा सकें। गवर्नाइज सर्टिफिकेट है जस्ट बिकॉज इसकी वजह से हमारे रिज्यूम पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कहीं जॉब के लिए जाए तो उसके जल्दी प्लेसमेंट मिल सकते हैं। और मल्टीटास्किंग कोर्सेज है जिससे लाइक ग्राफिकिंग है, फोटोशॉप है, जो नॉर्मली नहीं मिलता है, बट इसकी वजह से हम लोग की अच्छा इफेक्ट पड़ता है और जल्दी से जल्दी जॉब्स मिल जाती है। ये इंस्टीट्यूट मैंने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज़ यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज भी सिखाने मिलती है जो हम लोग नहीं सीख पाते। बेसिकली मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, सो मुझे इतना अच्छे से नहीं आता और उसका बेनिफिट है यहाँ पे इस कोर्स में कि मुझे वो भी सीखने मिल जाएगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है इस कोर्स को लेके, जैसे कि अभी यहाँ पे टैली और ये सब भी सीख रहे हैं। जैसे कि मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हूँ, सो ये टैली भी सीखने मिल जाएगा मुझे, जो मेरे करियर के लिए आगे बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोर्स है यहाँ पे। मैं अपने फ्रेंड के थ्रू यहाँ पे आया हूँ NCPUL माइम दरगाह के इसमें इंस्टीट्यूट में। और MS ऑफिस अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 3 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 और बाकी है। तो स्टार्टिंग के 3 में MS ऑफिस बताया गया, टैली बताया गया, वेब डिज़ाइनिंग किया गया अभी तक हम लोग ने, और 3 अभी बाकी है, जैसे कि C लैंग्वेज बाकी है और कंप्यूटर हार्डवेयर बाकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सिखाते हैं यहाँ पे, जो भी है मैम भी अच्छे से सिखाते हैं, सीखने को मिलता है नई चीज़ें। और इसका अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत बेनिफिट रहेगा जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा। NCPUL ये कोर्स जो गवर्नमेंट ने दिया है सस्ता कोर्स है, लाइक हम लोग को अच्छे से सब कुछ सीखने मिल रहा है, सस्ता भी है और सब कुछ सीखने मिल रहा है, लाइक टैली और उर्दू। मेन तो उर्दू सॉफ्टवेयर है। एज़ मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ तो मुझे ज़्यादा उर्दू आती नहीं है और ये कोर्स की वजह से मुझे उर्दू भी अच्छे से सीखने भी मिल रही, लिखने भी अच्छे से आ जाता है और पढ़ने भी। कौमी उर्दू काउंसिल के मुल्क भर में कायम मराकज़ से तलबा न सिर्फ उर्दू ज़बान सीख रहे हैं बल्कि कंप्यूटर की असली तालीम हासिल करके अपने माली हालात में भी सुधार ला रहे हैं, जिससे
ان کے خاندان ہی مضبوط نہیں ہوتے بلکہ ملک کو بھی مضبوطی ملتی ہے۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا، مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔